नेक्स्ट आता है शूल। शूल के अंदर कौन से देख रहे हैं अपन? अंतरव शूल एवं परिणाम शूल। ठीक है, तो इसका परिचय देखते हैं। भोजन की अजीर्ण अवस्था में या उससे पूर्व किसी भी समय में होने वाला शूल अंतरव शूल तथा जीर्ण अवस्था के पश्चात होने वाला शूल परिणाम शूल कहलाया जाता है। यानी कि जब अपन ने खाना नहीं खाया उससे पहले जो दर्द होता है उसको अंतरव शूल कहा जाता है, और जब अपन खाना खा लेते हैं उसके पच जाने के बाद जो शूल होता है, दर्द होता है, उसको परिणाम शूल कहा जाता है। भोजन के जीर्ण होने के पश्चात गृहिणी में प्रवेश करने पर जो शूल उत्पन्न होता है वह परिणाम शूल कहलाया जाता है। यानी कि वो स्टमक से ड्यूडेनम में चला गया, तब जो शूल हुआ उसको परिणाम शूल कहा जाएगा। निदान क्या क्या होते हैं इसके? रुक्ष, तीक्ष्ण, कटु, लवण, शीत, अम्ल आहार सेवन। तो अपन सूखा हुआ, ये गरम गरम, कटु, लवण, शीत, अम्ल आहार का सेवन करने पर ये निदान होते हैं। साथ में भोजन जो अपने शरीर को अच्छा नहीं है वाला खाना खाने के लिए खाते हैं, तब विषम भोजन यानी सही भोजन नहीं है। अजीर्ण तथा वेग अवरोध यानी जब डाइजेशन नहीं हो पा रहा है तब होने की कंडीशन में, वेगों को रोकने की वजह से, अत्यधिक परिश्रम करने की वजह से, अत्यधिक आतप सेवन यानी अपन ऑलरेडी पित्त बढ़ा रहे हैं तब। तो संप्राप्ति में देखते हैं इसमें क्या है? अत्यधिक प्रकोपक निदानों का सेवन करने से अग्नि, दुष्टि तथा वात का प्रकोप हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है? अजीर्ण की कंडीशन आ जाती है, अम्लपित्त बन जाता है। अम्लपित्त के बाद, अम्लपित्त तक तो सेम आया, अम्लपित्त बनने के बाद हाइपर एसिडिटी के बाद क्या हुआ? गृहिणी तथा आमाशय में शोथ उत्पत्ति यानी सूजन आ जाएगी। कहाँ कहाँ जाएगी? ड्यूडेनम और स्टोमक में। आमाशय तथा गृहिणी की श्लेष्म कला में व्रण, तो जो उसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें क्या हो जाएगा? घाव हो जाएगा। घाव हो जाएगा तो परिणाम शूल तथा अंतरव शूल की उत्पत्ति हो जाएगी। फिर इसके आते हैं संप्राप्ति घटक। तो दोष होते हैं इसके अंदर त्रिदोषज। दोषी जो हो रहा है अनरस डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, अन्न का जो है रस बनने के बाद, तो अनरस। श्रोतस कौन सा आ गया? अनरस। श्रोतदुष्टि में क्या हो रहा है? संग हो रहा है, रुकावट आ रही है। स्वभाव जो हो रहा है आशुकारी, एकदम से दर्द उत्पन्न होगा। अग्नि क्या है? मंद हो जाएगी और ये साध्य होता है, ठीक है। अब परिणाम शूल के लक्षण। तो वातिक में आदमान, आटोप, विण, मूत्र, विबंध, अरति, वेपन है, स्निग्ध, उष्ण, उष्णोपर, उष्ण, उपशमनम, उपशमम, प्रायम, वातिक, तद्व, देद, विशक। तो उदर का फूलना, आटोप, मल मूत्र का अवरोध, अर्थी तथा कंपन होना, ये सारे किसके हैं? पित्त के हैं। तो आदमान, आटोप, विण, मूत्र, विबंध, अरति, वेपन है। स्निग्ध, उष्ण, उपशमन, उपशमन, प्राय, वातिक, तद्व, देद, देद, विशक। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे? स्निग्ध गरम खाना देंगे, जिससे क्या हो जाएगा? ये शमन हो जाएगा इसका, वातिक वाले का। फिर आता है पैतिक। तो पैतिक में तृष्ण, दाह, अरति, स्वेद, कट व अम्ल, कट व अम्ल, लवण, उत्तरम, शूलम, शीत, शम, प्रायम, पैतिक लक्षणीय बुधा। तो इसमें क्या हो जाएगा? तृष्णा होएगी, दाह होएगा, बेचैनी होएगी, अत्यधिक स्वेद आएगा, कटु अम्ल रस के सेवन से शूल की वृद्धि होएगी और शीत उपचार से शांत हो जाएगा। तो क्या क्या हो रहा है इसके अंदर? प्यास लगेगी, दाह, जलन होएगी, बेचैनी होएगी, पसीना बहुत आएगा। और जो पित्त वाला है, तो जब अपन ये वाले सेवन करेंगे, पित्त बढ़ाने वाले कटु अम्ल रस का सेवन करेंगे तो शूल जो है दर्द बढ़ जाएगा। और जब अपन ठंडा इसके अपोजिट वाले गुण का चीज करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? इसकी शांति हो जाएगी। तो तृष्णा, दाह, अरति, स्वेदम, दाह, अरति, स्वेदम, कट व अम्ल, लवण, लवोत्तरम, शूलम, शीतम, शीतसंप्रायम, पैतिक लक्षणीय बुधः। फिर आता है कफज में। तो छर्दी, हल्लास, सम्मोह, स्व अल्प, रुग दीर्घ, संतितः, कटु, तिक्त, उपशांतिम, च, तच, गेयम, कफत, कवत्यम, कम। तो इसमें क्या हो जाएगा? वमन आएगा, हल्लास, मोह, चिरकाल तक पीड़ा बनी रहेगी, कटु तथा तिक्त रस सेवन से शूल की शांति होगी। तो क्या क्या हो रहा है इसके अंदर? छाती आ रही है, हल्लास और मोह हो रहा है, और ये जो है लंबे काल तक बना रहेगा। दुख, दीर्घ, संतित।
संतति, तो यानी लंबे चिरकाल तक बने रहना। और कटु तिक्त, जब रस का सेवन करेंगे तो ये शांत हो जाएगा। ठीक है। एक होता है ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया, इसकी वजह से इसकी वजह से होने वाला है। ठीक है, शूल। और अल्कोहल की वजह से, तंबाकू की वजह से, स्ट्रेस और सीवियर इलनेस की वजह से, रेडियोथेरेपी की वजह से, एनसेड का जब अपन लेते हैं दर्द के लिए, उसकी वजह से हो जाता है। अंदर शूल का लक्षण क्या होता है? जीर्ण जीर्यते जीर्णे व यच्छूलम उपजायते, पत्य अपत्य प्रयोगेण भोजन अभोजनेन च न शमम या अति नियम अत्सो अंद्रव उदाहत्र। तो भोजन के जीर्ण होने पर, जब भोजन अपना पच जाता है, जीर्ण अवस्था में एवं जीर्ण होने से पूर्व किसी भी समय शूल होना, तो जब जीर्ण होने के बाद या जीर्ण जब हो रहा है तब, ये जीर्ण होने से थोड़ा सा पहले, तब होने वाले जो शूल को क्या कहेंगे अपन? अंदरव शूल का जाएगा। पथ्य तथा अपत्य से शांत ना होता है। अपन खाओ, कुछ भी खाओ, शांत नहीं होगा। भोजन करने अथवा ना करने से भी शूल की शांति नहीं होती है। तो जीर्णे जीर्यते और जीर्णे व यच्छूलम उपजायते। ठीक है। पत्य अपत्ये प्रयोगेण भोजन भोज अभोजनेन च न शमम या अति नियम अत्सो अंद्रव उदाहरता। ठीक है, इसका श्लोक हो गया। अब क्या हो जाएगा इसके अंदर? ब्लड इन वॉमिट हो सकता है, भूख का लगना बंद हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, पेन इन स्टमक, नोजिया, ब्लोटिंग, स्टूल स्टूल डिस्कलरेशन और हार्ट बर्न हो सकता है। ठीक है। ओके, थैंक यू।